रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, उसमें मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, याद है किसी को? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के मुतालिक मैंने बताया था, क्या था वो? ऑल द एनर्जीज, उसमें अवेलेबल एनर्जी की बात है, लेकिन मैंने बताया था ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which are occurring in nature will all remain as such, or in other words we cannot reverse the direction of spontaneous process. ये याद होगा आपको। तो that means अगर कोई स्टोन फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड से गिरेगी, कहाँ? नीचे, वो क्यों गिरेगी और नीचे वाले ऊपर क्यों नहीं जाएगी? ये मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी है, और जो एनर्जी होती है दैट इज, वो मैंने बताया था, दैट्स एक्चुअली गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब हर एक सिस्टम जो भी स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, दे विल ट्राई टू अटेन ए स्टेट विथ, क्या होगा? विथ मिनिमम एनर्जी, दैट विल ट्राई टू अटेन ए स्टेट विच हैज मिनिमम एनर्जी और नेगेटिव, और गिव्स फ्री एनर्जी है, दैट इज एक्चुअली यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में दिस गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा जी। तो ये भी आपको पता होगा, मैंने बताया था कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? दैट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ मास। समझ आ रहा है? तो दिस गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट आइदर माइनस टाइम्स गिव्स फ्री एनर्जी एन एफ। दिस जनरल इक्वेशन ऑफ किसके है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और इसके सिंपली क्या है? गिब्स एनर्जी इज रिलेटेड विद किसके साथ है? ईएमएफ ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसका मतलब क्या? अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगी, उसमें क्या होता है? यू नो कि उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मैंने बताया, समझा रहा है? तो उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट दैट इज कन्वर्टेड बाय स्पॉन्टेनियसली। तो उसका मतलब क्या हुआ? दैट मींस दैट इज एक्चुअली कन्वर्टेड टू किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो उससे क्या होता है? जो एनर्जी अवेलेबल एनर्जी होगी, दैट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन। किस में? वर्क डन में, वर्क डन। क्योंकि उससे क्या होता है? जो एनर्जी होगी उसमें, दैट इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उसकी वजह से जो वैल्यू होगा अल्टीमेटली किसका? डेल्टा जी का, वो क्या होगा? दैट विल डिक्रीज, दैट विल डिक्रीज। दैट मींस कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर बताए थे साइंस इसके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी, हाँ क्या होता है इसका वैल्यू? ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, और नेगेटिव होता है। बट इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैंने लास्ट में बताया था, इसका वैल्यू होता है क्या? लेस देन जीरो। सो दैट इज व्हाई कि मोस्टली फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसका वैल्यू होता है क्या? नेगेटिव। बट अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, सेकंड होगा कौन सा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसके लिए क्या होता है? डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो दैट मीन्स मोस्टली अगर होगा तो ये होगा कौन सा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। और अब एक और वैल्यू है, एक और स्टेट होगा जिसमें डेल्टा जी नाइदर इट विल बी लेस देन जीरो नॉर ग्रेटर, बट उसमें क्या होगा? दिस विल बी सिंपली इक्वल टू द जीरो। तो उस टाइम क्या होगा? सो ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, ये सिंपली नहीं इक्विलिब्रियम स्टेज। तो इसमें क्या है? ये वाला, तो ये मैंने लास्ट में बताया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इसकी फंक्शन क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। यहां पर एनर्जी वही कन्वर्ट होती है किस में? इलेक्ट्रिकल वर्क डन में, इलेक्ट्रिकल वर्क डन में। और साइन जो होगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, दैट इज व्हाई डेल्टा जी का जो साइन होगा वो एक्चुअली क्या होगा? इसके लिए माइनस होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्चुअली एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किस में हो रहा है? कन्वर्ट वर्क डन में, वर्क। सो दैट इज व्हाई इसका जो साइन है वो क्या होगा? नेगेटिव करना होगा। ये वाला डेल्टा जी इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट आल्सो लाइक दिस, माइनस टाइम्स
NF स्टैंडर्ड होगा या ऑर्डिनरी स्टेट होगा, इन बोथ द केसेस इसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। किसका? डेल्टा जी का। अगर किसी में आपको ये कैलकुलेट करना होगा, कौन सा? डेल्टा जी से फॉर केमिकल रिएक्शन दिस जिंक सॉलिड प्लस कॉपर डाइवल एंड पॉजिटिव बनेगा क्या? कॉपर सॉलिड प्लस जिंक डाइवल एंड पॉजिटिव। कोई भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट दिस डेल्टा जी का वैल्यू निकालना होगा। लेकिन यहां पर आपको एक ही वैल्यू चाहिए, कौन सा? यू नो एन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये हम कहां से पता करेंगे? एन सिंपली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कॉरस्पॉन्ड्स सिंपली वैलेंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर आ रही है, वैलेंसी कल भी मैंने बताई थी। और जो एफ का वैल्यू ये क्या होता है? 96,500 कूलम्स। ये भी आपने कल सुना। तो दैट मीन्स अगर आपको डेल्टा जी निकालना होगा, इसके लिए आपको एक ही वैल्यू चाहिए, कौन सा? ये वाला। समझ आ रहा है? सो अब मैं क्या दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, आपको इसका क्या निकालना है? डेल्टा जी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इन दिस रिएक्शन आपके पास क्या है?